बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। इसमें हम यूज़ करेंगे सिंथेटिक डिवीजन्स को टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर, यानी कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए एक डिवीजन्स है जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक, ये यूज़ करेंगे। सिंथेटिक एक्चुअली ये शॉर्टकट वे ऑफ लॉन्ग डिवीजन्स। पहले हम क्या करते थे कि कोई भी पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसको हम डिवाइड करते थे, तो वो एक लॉन्ग जो है वो प्रोसेस था जिससे हम कोशेंट फाइंड आउट करते थे। अब ये जो सिंथेटिक डिवीजन है इससे हम क्या करेंगे कि ये शॉर्टेस्ट वे है टू फाइंड डिवीजन्स, टू फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए ये शॉर्टेस्ट वे है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे देखते हैं। पहली एग्जांपल्स है। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका नाम p ऑफ x रख लेंगे, यानी ये एक पॉलिनोमियल्स है तो इसको डिवाइड करना है x-2 पे। सोल्यूशन p ऑफ x नाम रखा इसका, क्योंकि डिवाइड करना है हमने x-2 पे। हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे हम ये जो लीनियर है, किसी भी पॉलिनोमियल्स को अगर हम डिवाइड करें बाय लीनियर, यानी कोई लीनियर इक्वेशंस पे, ये एक लीनियर है जिस पे हम डिवाइड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इस लीनियर्स को हम 0 पुट कर दें तो यहां से x की वैल्यू आएगी 2। ये हमारा डिवाइजर होगा जिस पे हम डिवाइड करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स जो पॉलिनोमियल है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ये जो वेरिएबल है इसके कोफिशिएंट्स को हम हॉरी रो की शक्ल में लिख देंगे। तो देखें मैं लिख रहा हूँ, ये x4 है, इसका कोफिशिएंट है 5। अब x³ है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। थोड़ी सी स्पेस छोड़ें आप लिख दें। उसके बाद x³ के बाद x² वाली वैल्यू होनी चाहिए। x² यहाँ नहीं है इस पॉलिनोमियल में, लेकिन उसका कोफिशिएंट जरूर लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो यूं देखें कि अगर हम इस पॉलिनोमियल में ये ऐड कर लें x² और साथ कोफिशिएंट 0 लिख लें तो ये सिंप्लीफाई होके फिर भी वही वैल्यूज आ जाएगी। तो लिहाजा x² जो है यहाँ मिस है, वो टर्म मिस है, तो उसका कोफिशिएंट 0 लिखेंगे। उसके बाद x का कोफिशिएंट -3 आ गया, और फिर जो है वो इसका देखें, गौर करें तो इसका कांस्टेंट वो भी मिस है हमारे पास। इसका जो कांस्टेंट है पॉलिनोमियल में एंड पे कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट की जगह हम 0 लगा देंगे। यानी अगर ये है -3x और आगे कोई भी कांस्टेंट है उसकी जगह 0 लगा दें तो वो टोटल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करना है, इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट लिखने हैं स्टूडेंट्स, वेरिएबल के कोफिशिएंट्स। और कोफिशिएंट लिखते हुए ये ज़हन-नशीन कर लेना है आपने कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं बिल्कुल अरेंज वाइज लिखने हैं। x4 का कोफिशिएंट, फिर x³ का कोफिशिएंट 1 है, अब आगे x² नहीं है तो x² की जगह क्या लगाया स्टूडेंट 0, और उसके बाद x का कोफिशिएंट, यानी x का कोफिशिएंट है -3, ये -3 लगा दिया, और इसके आगे कांस्टेंट आना चाहिए, कांस्टेंट की जगह 0, तो वो मैंने 0 यहाँ लगा दिया। अब इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे, ये एक मेथड है इसको डिवाइड करने का जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन्स। तो यहाँ डिवाइजर हमारा होगा 2। एक्चुअली ये 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ सबसे पहले आप 0 रखें, इसको वर्टिकली ऐड करें। हमने इसको वर्टिकली ऐड करना है, 5 और 0 को ऐड करें तो आएगा 5। अब ये 2 और 5 को मल्टीप्लाई करना है, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आए वो यहाँ 1 के नीचे लिख दें। अब फिर 1 और 10 को जो है वो हमने ऐड करना है, ऐड करेंगे तो आएगा 11, ये 11 लिख देंगे। अब फिर 2 और 11 को मल्टीप्लाई करना है, 2 और 11 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे हम। तो 2 और 11 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 22, और फिर 0 और 22 को ऐड किया तो ये आ गया 22। अब फिर 2 को और 22 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, 44 आ गया। अब इसको ऐड करें तो 44 में से अगर आप 3 माइनस कर दें
तो ये आ जाएगा 41 प्लस का 41। अब 2 और 41 को स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 41 से, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 82। तो एंड पे हम ये लिख देंगे जी, ये यहाँ हल्की सी लाइन लगाएं और एंड वाली वैल्यू जो है वो रिमाइंडर होगी। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये क्योंकि हमने कोफिशिएंट्स लिखे हैं, इस पोलिनोमियल्स के कोफिशिएंट लिखे हैं, तो हमने फाइंड आउट करना है, एक तो फाइंड आउट करना है हमने कोशेंट और दूसरा रिमाइंडर। ये जो लास्ट वाली वैल्यू होगी ये आपका रिमाइंडर होगा ये। तो यहाँ लिखेंगे हम, सबसे पहले कोशेंट लिखते हैं कि कोशेंट हमारे पास क्या आ गया। कोशेंट को स्टूडेंट्स क्यू ऑफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये अब कोफिशिएंट जो है वो किसके हैं, अब क्योंकि एक हमने ये फाइंड आउट कर लिया है यहाँ, तो यहाँ हमारा ये जो कोशेंट है वो उसमें हम लिखेंगे, आपका कोशेंट आ जाएगा, ये असल में कोफिशिएंट्स हैं ये सारे, हमने पॉलिनोमियल्स के ये कोफिशिएंट्स लिखे थे, एक जो है वो हमने निकाल लिया, तो बाकी ये जो कोशेंट है हमारा आएगा 5x³ प्लस 11x प्लस 22 11x² प्लस 22x और प्लस 41, ये आ गया कोशेंट। और लास्ट वाली वैल्यू जो है वो रिमाइंडर होगी। तो यहाँ हम लिख देंगे स्टूडेंट्स रिमाइंडर, रिमाइंडर को r से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिमाइंडर हमारा आ गया 82। यूँ स्टूडेंट्स हमने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया x-2 पे, जब x-2 पे डिवाइड किया तो ये चीज़ हमारी कोशेंट आएगी। ये 5 कोफिशिएंट्स था x4 का। अब जो ये जो चीज़ बच गई है, एक इसकी डिग्री जो है वो कम करके लिखेंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ अब क्यूब लिखेंगे, तो ये क्यूब का कोफिशिएंट है, ये स्क्वायर का, ये x वाली वैल्यू का, और ये जो है वो कांस्टेंट है, और ये हमारा रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर 82 आ गया हमारे पास। तो इस तरह हम किसी भी पॉलिनोमियल को लीनियर्स पे इस तरह हम डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल चेक करते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड एग्जांपल्स में उसने कहा है, इधर भी मैं लिख देता हूं, सेकंड एग्जांपल x4 माइनस x² प्लस 15, इसको डिवाइड करना है हमने, यानी x प्लस 1 पे। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को स्टूडेंट इसका नाम p ऑफ x रख लेंगे, लिखेंगे x4 माइनस x² प्लस 15। अब क्योंकि इसको इस लीनियर पे डिवाइड करना है हमने, x प्लस 1 पे डिवाइड करना है, तो x प्लस 1 को 0 पुट करके यहाँ x की वैल्यू निकाल लें, ये इसका एक रूट समझ लें, कंसिडर कर लें। तो आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे हम x प्लस 1 को 0, और यहाँ से एम्प्लाइज x की वैल्यू आ गई हमारे पास -1, तो यूं इस पे डिवाइड करेंगे। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम अब लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ रो की शक्ल में, इसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे। x4 है, ये लिखा हुआ है x4, उसके बाद स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 0 × x³ प्लस माइनस x², उसके बाद x वाली वैल्यू नहीं है तो उसकी जगह 0 × x लिख दिया, और प्लस 15। ये इस पॉलिनोमियल को मैंने आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ लिख दिया। तो इसके देखें x4 का कोफिशिएंट जो है वो कुछ ना हो तो क्या होगा 1, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 1, फिर x³, क्योंकि इसमें x³ नहीं था मैंने यूँ लिख दिया, तो यूँ x³ का कोफिशिएंट जो है वो 0 लिखेंगे यहाँ, फिर x² का कोफिशिएंट जो है वो आपके पास माइनस लिखा हुआ है यहाँ साइन, तो यहाँ लिखेंगे -1। उसके बाद x नहीं है इस पॉलिनोमियल में, तो यहाँ x की जगह हम क्या लिखेंगे 0। उसके बाद कांस्टेंट आपके पास है 15। तो इस पॉलिनोमियल्स को इस लीनियर पे डिवाइड करने का मतलब है कि यहाँ हम -1 से इसको डिवाइड करेंगे,
और -1 कैसे आया स्टूडेंट्स, इसको इक्वल 0 पुट करें, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें तो यूँ -1 आ जाएगा। अब कोशेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ 0 लिखें, इसको ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो आएगा 1। 1 के बाद क्या करेंगे, इस -1 को और 1 को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करना है। कीप इन माइंड कि -1 और 1 को मल्टीप्लाई किया, आ गया -1। अब ये वर्टिकली ऐड करें इनको, 0 और -1 को ऐड करेंगे तो ये आएगा -1, और फिर -1 को और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा +1, और फिर वर्टिकली ऐड किया तो ये आ गया 0, और फिर -1 को इससे 0 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 0, इनको ऐड करेंगे फिर आ गया 0, और फिर -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो यूँ आ गया 0, और फिर इनको ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो एंड पे आ गया हमारे पास 15, ये आ गया 15। तो अब ये एंड वाली वैल्यू मैंने आपको बताया था कि ये हमारा रिमाइंडर होता है, 15 जो है वो रिमाइंडर आ गया, क्योंकि इसकी डिग्री इस पोलिनोमियल की इस वक्त थी 4। अब जो कोशेंट में लिखेंगे वो लिखेंगे x³ से स्टार्ट करेंगे, इसका कोफिशिएंट x³ का आएगा 1 माइनस x³ के बाद x², उसका कोफिशिएंट -1, और आगे क्योंकि दोनों 0 हैं इसलिए आगे x की भी वैल्यू 0 और कांस्टेंट की भी वैल्यू 0, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यूँ स्टूडेंट्स एक पॉलिनोमियल्स को एक दूसरी एग्जांपल्स में मैंने डिवाइड किया एक लीनियर पे, तो इस तरह इस लीनियर पे जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर 15 आ गया, और ये आपके सामने जो है वो कोशेंट आ गया। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज का पहला पार्ट, एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है, वो कहता है कि इसका नाम हम, ये एक पॉलिनोमियल्स है x² + 7x - 1, इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं इस लीनियर्स पे x + 1 पे। सॉल्यूशन, स्टूडेंट सॉल्यूशन लिख के हम इस पॉलिनोमियल्स का नाम p(x) रख लेंगे, यूँ मैंने p(x) नाम रख लिया इसका, x² + 7x - 1। अब जिस पे डिवाइड करना है इसको लिखें जी, पुट x + 1 = 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1, ये आपका डिवाइज़र होगा जिस पे हम डिवाइड करेंगे इस पोलिनोमियल्स को। तो यूँ हम अब इस पोलिनोमियल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उसको रो की फॉर्म में लिखेंगे, x² का कोफिशिएंट है 1, फिर x² के बाद डिग्री डिक्रीज 1 करें तो ये 1 आ जाती, यानी x का कोफिशिएंट आ जाएगा 7। अब x के बाद कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है -1, तो कोई भी 0 हमें एक्स्ट्रा नहीं लिखना पड़ा। तो यहाँ अब इस पॉलिनोमियल्स के हमने क्या किए, सिर्फ कोफिशिएंट लिख लिए, किस फॉर्म में, रो की शक्ल में लिख लिए। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे -1 पर, कैसे -1 आया, इस लीनियर को आपने 0 पुट किया तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। स्टूडेंट यहाँ उसी तरह जिस तरह मैंने एग्जाम्पल में बताया कि यहाँ 0 लिखेंगे, 0 लिखने के बाद ऐड करें, वर्टिकली ऐड करेंगे, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा -1, फिर वर्टिकली ऐड किया तो ये आ गया 6, यानी 7 और -1 को ऐड किया, 7 और प्लस -1 इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास 6 आंसर आएगा, यानी 7 - 1 = 6। तो उसके बाद -1 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, -1 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, यूँ आ गया -6, -1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -6, यूँ लिखेंगे -6। तो ये मैंने बताया था लास्ट वाला जो है वो रिमाइंडर होता है। अब -1 को ऐड करेंगे -6 में तो यूँ आ जाएगा -7, -1 प्लस माइनस, तो याद रखें तो माइनस वाली वैल्यू को स्टूडेंट्स ऐड करें तो आंसर माइनस में आता है। तो यहाँ ये आंसर आ गया हमारे पास -7। तो अब आपका जो कोशेंट है, जो पोलिनोमियल थी उसकी डिग्री थी 2, यानी हाईएस्ट एक्सपोनेंट किसी भी पोलिनोमियल्स का वो डिग्री कहलाता है। आपने 4th चैप्टर पढ़ा हुआ है 9th में, उसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स आपने डिस्कस किया हुआ है आपने। तो अगर आप चेक करना चाहें डिग्री तो वो मेरा चैनल जो है वो उस पर चैप्टर नंबर 4 पे आप 9th में जाएं
तो वो आप अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यूं एक्स स्क्वायर था। अब हम कोशेंट में हम लिखेंगे यहाँ 1 डिग्री कम लिख करके लिखेंगे। मैंने बताया था आपको कि यहाँ लिखेंगे एक्स और ये आ गया कांस्टेंट, ये आपका कोशेंट आ गया। और लास्ट वाली वैल्यू जो है वो क्या होगी आपकी, रिमाइंडर। तो ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.6 का फर्स्ट पार्ट था। उम्मीद रखता हूँ अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इसका सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में वो कहता है कि 4x³ माइनस 5x प्लस 15 इसको डिवाइड करना है इस लीनियर पे। तो मैंने बताया कि इस पोलिनोमियल्स का नाम p ऑफ x रख लेंगे। 4x³ माइनस 5x प्लस 15। अब हमने क्योंकि डिवाइड करना है ये x प्लस 3 पे, इसको 0 पुट कर दें, यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3। अब इसके कोफिशिएंट लिखेंगे पोलिनोमियल्स के। ये x³ है 4x³, उसके बाद x² वाली वैल्यू नहीं है तो 0 इंटू x², उसके बाद x वाली वैल्यू है -5x और उसके बाद कांस्टेंट है। स्टूडेंट एक टर्म जो मिस थी इसमें वो x² वाली वैल्यू थी, वो उसको मैंने 0 इंटू x² लिख दिया और इस पोलिनोमियल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं वो डिटेल के साथ लिख दिए। अब देखें लिखते हैं हम, यहाँ पहले आएगा 4 ये कोफिशिएंट, सेकंड कोफिशिएंट आएगा 0, उसके बाद आपके पास कोफिशिएंट आएगा -5x का, x के बाद कोफिशिएंट है -5, सॉरी यहाँ लिखना है -5, और फिर कांस्टेंट है हमारे पास 15, ये आ गया 15। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे -3 पे। हमेशा की तरह यहाँ 0 लगाएं। अब वर्टिकली मैंने बताया था ऐड करते हैं, 0 और 4 को ऐड करेंगे तो आएगा 4। और नेक्स्ट हम करेंगे ये -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -12, और ये -12 0 के नीचे लिखा हमने, इस 0 के नीचे -12। अब 0 और -12 को ऐड करेंगे आएगा -12, फिर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -12 से, ये आंसर आ जाएगा प्लस में 36। तो यूं हम यहाँ 36 जो है वो लिख देंगे। अब -5 और 36 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 31, और फिर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 31 से तो ये आ जाएगा -93। तो यहाँ लिखेंगे -93। अब लास्ट पे मैंने बताया था ये रिमाइंडर होता है, यानी 93 में से 15 को माइनस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 8 और ये 78। लेकिन 78 जो है वो क्या आएगा, माइनस का स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि 93 के साथ नेगेटिव है और 15 के साथ पॉजिटिव है। हम इनको ऐड करेंगे, आंसर जो है वो नेगेटिव में क्यों आया, क्योंकि 93 ग्रेटर नंबर है, उसके साथ जो साइन होगा वो आएगा। तो इस तरह हमने इस पोलिनोमियल को डिवाइड किया इस लीनियर पे, तो आपके पास ये रिमाइंडर आ गया 78 रिमाइंडर माइनस का। और अब कोशेंट कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि 1 डिग्री कम करके लिखनी होती है। ये क्यूब है तो ये अब स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का, और ये क्या आ जाएगा, ये किसका कोफिशिएंट है, साथ यहाँ एक्स स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ एक्स और ये कांस्टेंट, यहाँ -12 के साथ हम लिखेंगे x और साथ आ गया कांस्टेंट हमारे पास 31। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, एक पोलिनोमियल्स को एक लीनियर पोलिनोमियल्स पे डिवाइड किया हमने, लीनियर इक्वेशंस कह सकते हैं, लीनियर पोलिनोमियल कह सकते हैं। तो इस पे डिवाइड किया, आपके पास कोशेंट और रिमाइंडर की वैल्यू आ गई। इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, वो कहता है डिवाइड करें, पोलिनोमियल है हमारे पास x³ प्लस x² माइनस 3x
और +2, इसको डिवाइड करना है। किस पे डिवाइड करना है? x-2 इस लीनियर पे डिवाइड करना है। स्टूडेंट्स इसका नाम हम रखेंगे p ऑफ x रखते हुए नाम x³ + x² -3x + 2। अब पुट कर देंगे इस वैल्यू को, ये जो लीनियर है इसको 0 पुट कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू -2 इक्वल से उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो ये हमारी पास वैल्यू x की आई जिस पे हमने इसको डिवाइड करना है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है इसके कोफिशिएंट्स को हम लिखेंगे रो की शक्ल में। तो देखें, गौर करें, हम इसके कोफिशिएंट्स को रो की शक्ल में लिखते हैं। इसका कोफिशिएंट्स पहला क्या आएगा? यहाँ इसका कोफिशिएंट्स है x³ का कोफिशिएंट है 1, उसके बाद x³ के बाद x² आता है तो लिहाजा x² का कोफिशिएंट भी 1 है। उसके बाद x आता है तो इसका कोफिशिएंट है -3 और फिर कांस्टेंट है वो लिखेंगे। तो यूं हमने इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को रो की शक्ल में लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स इसको हम डिवाइड करेंगे ये 2 पे। तो 2 पे डिवाइड करने का मतलब ये है कि अब देखें, गौर करें, इसका मेथड क्या होता है? 0 लिखना होता है अपने पास से और इनको ऐड कर लें। ऐड करेंगे क्या आएगा? 1। अब 2 को और 1 को मल्टीप्लाई करना है, 2 1 ज़ा 2। अब इन दोनों को ऐड करना है तो ये आ जाएगा 3। सिंपल वे है। अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 6। इन दोनों को ऐड करेंगे तो +3 आ जाएगा। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6। इन दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स आएगा 8। तो यहाँ इजी वे है टू फाइंड आउट रिमाइंडर एंड कोशेंट। मैंने बताया था इसका एक्सपोनेंट है क्यूब। अब कोशेंट लिखते हुए हम स्क्वायर लिखेंगे, x²। तो इसका कोफिशिएंट क्या बनता है? 1। ये कोफिशिएंट्स हैं और आगे +3 है। x² के बाद x, उसके बाद ये कांस्टेंट टर्म, ये आपका आ गया कोशेंट। और लास्ट पर मैंने बताया था स्टूडेंट्स ये आपका रिमाइंडर होता है। तो यूं हमने इस एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।